हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। वेलकम टू अरुण मैथ अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, कल हम फर्स्ट चैप्टर खत्म कर चुके थे और आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है और आज सिर्फ पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट सेकंड चैप्टर, पॉलिनोमियल चैप्टर। कौन सा है? सेकंड। नाम क्या है? पॉलिनोमियल। जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में? बहुपद। ठीक है, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को ही समझते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? ये क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये इक्वेशन बोल दो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करती है। एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो किससे मिलकर बनता है? वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना होता है, बट इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर रहेगी। होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जीरो से स्टार्ट होके 1 2 3 इंफिनिटी तक ये आपके होल नंबर होते हैं। वेरिएबल क्या होगा आपका? जैसे कि एक्स, वाई, जेड। और कांस्टेंट आपके रहेंगे कोई भी नेचुरल नंबर। माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, 1 2 3 डैश डैश डैश। ये पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनता है, जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर रहती है, 0 1 2 3 इंफिनिटी तक। वेरिएबल क्या होता है आपका? एक्स वाई जेड। और कांस्टेंट आपके कुछ भी होंगे, 1 2 3। ठीक है, ये आपके कांस्टेंट हो जाएंगे। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिया हमने, 3x² प्लस 2x+2। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन ली हमने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया। इसमें x की पावर क्या है? 2 है। ठीक है, और यहाँ पर 1 है। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल। सबसे पहले पहचानना सीखते हैं पॉलिनोमियल को। आइडेंटिटी ऑफ पॉलिनोमियल। वेरिएबल की पावर कभी भी माइनस में नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। होल नंबर हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। x+2 क्या है? पॉलिनोमियल है। यहाँ पर x की पावर क्या है? 1 है। तो ये, हाँ, यस, ये पॉलिनोमियल है। मान लिया 1/x+2। 1/x का मतलब क्या हो जाएगा आपका? x की पावर -1+2। ये पॉलिनोमियल है? नहीं है।
क्योंकि इसकी पावर -1 है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आपको सिर्फ x देखेंगे, x की पावर प्लस में है या माइनस में है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। x की पावर 3 प्लस 3 क्या है, पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, यस, x की पावर 3 है। और आप √x जमा 4 क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि √x क्या होता है? x का रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है, इससे आपको पॉलिनोमियल की पहचान हो जाएगी। जहां पर x की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, पॉजिटिव में होनी चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो वो पॉलिनोमियल होगा। x + 2 पॉलिनोमियल है, 1/x में x की पावर -1 हो जाती है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। रूट में x की पावर 1/2 होगी, मतलब 0 से कम है 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आपको पता लगा आइडेंटिटी ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक बार देख लो आप, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर of variable is called degree। एग्जाम्पल से समझेंगे इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल, सपोज माना मैंने एक कांस्टेंट टर्म ले ली, कोई भी कांस्टेंट टर्म लेंगे, एग्जाम्पल के लिए 5 ले लिया, यहां पर x तो नहीं है, x की पावर 0 है, तो यहां पर 0 होगा। ठीक है, ये इसकी डिग्री है। डिग्री कितनी होगी यहां पर कांस्टेंट टर्म की? पर एक कांस्टेंट टर्म भी ना पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद एक्सपोज x + 2। ठीक है, यहां पर x की पावर कितनी है? 1, तो ये डिग्री कितनी होगी यहां पर? 1। उसके बाद x² + 2x + 2, यहां पर हाईएस्ट पावर कौन वेरिएबल क्या है हमारा? x। हाईएस्ट पावर क्या है? 2, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी? 2। अब मान लिया एक क्वेश्चन करते हैं, x³ जमा 3x² जमा 2x + 2। यहां पर आप सभी को पता लग ही गया होगा, यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। पता लगा आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। 5 कांस्टेंट है। अच्छा, एक चीज और समझो, x की पावर 0 होती है ना, जो वो 1 के इक्वल होती है। x की पावर 0 = 1, तो यहाँ पर हम x की पावर 0 लगा देंगे, 1 बन जाएगा, तो ये 5 ही रहेगा। इसलिए कांस्टेंट टर्म को भी हम
पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी समझ लेते हैं अब, इसी में पता लग जाएगा आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स कौन से होते हैं? जिसमें डिग्री 0 हो, जहां पर वेरिएबल की डिग्री 0 हो, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा जहां पर x की पावर 1 हो और डिग्री 1 हो, उसे बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, थर्ड इज जहां पर डिग्री 2 हो, x की पावर 2 हो, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ क्या है? जहां पर डिग्री 3 हो, x की पावर 3 है, उसे बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ आया आपको? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसे बोलेंगे जहां पर x की पावर 0 डिग्री 0 होगी, और लीनियर जहां पर डिग्री 1 होगी, x की पावर 1, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जहां पर x की पावर 2 होगी, डिग्री 2 होगी, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और जहां पर x की पावर 3, x की पावर 3 मतलब क्यूब, इसलिए इसे यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। और इसका हिंदी में मतलब बता देता हूँ एक बार। लीनियर पॉलिनोमियल को हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। रैखिक बहुपद। क्वाड्रेटिक को द्विघात बहुपद। इसके शब्द में इसका समझ आ रहा है हमको? द्विघात मतलब घात का मतलब पावर, द्वि का मतलब 2, पावर कितनी 2 है, उसे हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। क्यूबिक को बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको पता लग गया। जहां पर x की पावर 1 होगी, वो 1 होगी डिग्री 2, डिग्री भी 2 होगी। x की पावर 3 है हाईएस्ट पावर, तो डिग्री 3 होगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पता लग गया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पता लग गया। अब बात करते हैं हम कोफिशिएंट। एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखा जाता है ax³ bx² cx + d। स्टैंडर्ड फॉर्म इस ऑर्डर में इसको लिखा जाता है। और जहां पर x की पावर 2 होगी हाईएस्ट, ax² + bx + c। इसमें क्या है? a b c d आर कांस्टेंट, वेयर a b c and d is constant। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी आपकी। और ax + b ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए,
और ये लीनियर। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अब हम इसके बाद समझते हैं कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे हम। जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया 4x² जमा 3x जमा 2। कोफिशिएंट क्या होगा? वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट हो वो उसका कोफिशिएंट होगा। जैसे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ क्या है? 4, 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। और x का कोफिशिएंट क्या होगा? 3। ओके, ये हो गया कोफिशिएंट। x के साथ लगे कांस्टेंट को उसका कोफिशिएंट बोलेंगे। समझ आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। कोई भी आपको पहले इक्वेशन दी जाएगी तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लाइक एज कोई आपको इक्वेशन दे दी 3x माइनस 2x² प्लस 2 दी, ये आपको इक्वेशन दे दी, तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले बड़ी पावर को लिखेंगे माइनस 2x² प्लस का 3x है प्लस का 3x प्लस का 2, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद हम सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म समझ आ गया आपको। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल भी समझ आ गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? वैल्यू वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? रिप्लेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल with given value। जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी है ना, कोई इक्वेशन दी है वेरिएबल के साथ जो वैल्यू दी है उसको उसमें पुट करके उसको निकाल लेंगे। लाइक एज एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लिया मैंने। px आपको दिया है एक 3x² जमा 4x प्लस 2, तो हमको इसमें फाइंड करना है, फाइंड p ऑफ 2। कुछ नहीं करना है, x की जगह 2 है। हमने अगर गिवन इफ गिवन x is equal to 2 replace the value of variable with given value। हमको क्या गिवन किया है? x इक्वल टू 2 है, तो हम इसका वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। 3 x की जगह 2 रख दो आप, 2² जमा 4 2 प्लस 2, 3 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 प्लस 4 2 8 प्लस 2, 3 चौक 12 प्लस 8 20 प्लस 2 22। बस दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। समझ क्लियर हुआ आपको? रिप्लेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विद गिवन वैल्यू। px दिया हुआ है, कोई इक्वेशन है, हमको फाइंड p2 निकालना है, x की जगह 2, कुछ नहीं करना, s की जगह 2 आप पुट कर दो, वैल्यू आपकी निकल जाएगी। ठीक है, ये टॉपिक खत्म हुआ आपका। उसके बाद समझते हैं हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो
ऑफ पोलिनोमियल। कोई इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उस इक्वेशन में ऐसा क्या मान रखे जो जीरो आ जाए, उसको हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ एक्स which the polynomial becomes zero, x का वह मान जिसे पुट करने पर जीरो आ जाए, वो जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। कोई इक्वेशन दी है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो क्या रखेंगे कि इसका पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। लेट एक्स इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या हुआ, 5 हुआ। जीरो ऑफ पोलिनोमियल की वैल्यू 5, क्योंकि इस 5 को यहां पर पुट करने से जीरो आएगा, ठीक है। द जीरो ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू 5, ठीक है। समझ आया जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। द वैल्यू ऑफ एक्स, वेरिएबल का वह मान, एक्स क्या एक वेरिएबल है, द वैल्यू ऑफ एक्स विच द पोलिनोमियल बिकम्स जीरो। ये एक इक्वेशन दी है आपको, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, क्या पुट करेंगे तो जीरो आएगा। सिंपल सी बात है, 5 में से 5 जाएगा तो जीरो बचेगा। एक्स का वह मान जिसे पुट करने से पोलिनोमियल जीरो आ जाए, वह क्या होता है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू 5। अच्छा, एक बात और समझेंगे, लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड। लीनियर पोलिनोमियल में समझेंगे, लीनियर पोलिनोमियल का एक एग्जांपल बताता हूं आपको। ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल था, क्योंकि यहां पर x की डिग्री 1 है। तो एक और ले लेते हैं, इज इक्वल टू x प्लस 4। यहां पर हमेशा जीरो ऑफ पोलिनोमियल 1 होगा। यहां पर मतलब x, क्योंकि यहां पर x कितना है, एक ही है, तो इसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल कितने होंगे, 1 होंगे। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज ओनली 2 जीरो। ओके, जीरो क्या है, x का वह मान जिससे पोलिनोमियल जीरो आ जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल 2x², जहां पर x की पावर डिग्री 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। प्लस 1x या x समझो, प्लस 3, यहां पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज ओनली 2 जीरो। यहां पर x के 2 मान निकलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया जीरो ऑफ पोलिनोमियल। समझ आया, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ x विच द पोलिनोमियल बिकम जीरो। x का वह मान
जिसे रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर 5 आए। लीनियर पॉलिनोमियल जहां पर x की डिग्री 1 एग्जांपल लिया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज ओनली 2 जीरो। यहाँ पर x के दो मान निकलेंगे इस इक्वेशन से, आपको आगे करके दिखाएंगे भी। एक्सरसाइज में सारे इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला टॉपिक आता है आपका ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे और आसान भी है। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है? पॉलिनोमियल का ग्राफ द एक्स कोऑर्डिनेट x coordinate where the graph cut x axis समझे? ग्राफ ऑफ द x कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ कट x एक्सिस। अच्छा, x एक्सिस और y एक्सिस होते क्या है आपको समझा देता हूं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, ये ऑलवेज x एक्सिस रहेगा, और ये वर्टिकल लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है ये हमेशा y एक्सिस रहेगा। ये हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू रहेगी यहां पर, और जब ये डाउनवर्ड जाएगा इस तरह तो ये माइनस वाई रहेगा, और ये जब इस पॉइंट से राइट टू लेफ्ट जाएगा इस पॉइंट से तो यहां पर माइनस एक्स की वैल्यू आएगी। ये बीच वाला पॉइंट हमेशा 0 0 रहता है, समझ आया? हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, द एक्स कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस। ओके, तो आपका इंट्रोडक्शन तो पॉलिनोमियल का खत्म हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा, और कल हम इसके बेस पे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो थैंक यू।